वेलकम बैक। हमने क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट किया है, सप्लाई एनालिसिस। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का वेरिएशंस इन सप्लाई का पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि हम कवर करेंगे दैट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। लेट्स सी, when an entrepreneur undertakes an act of production, he has to use various inputs like raw material, labor, capital, etc. सो जब भी एक एंटरप्रेन्योर मतलब कौन, बिजनेसमैन, राइट। सो जब भी एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर अगर प्रोडक्शन का काम स्टार्ट करता है, उसको कोई सामान बनाना है, प्रोड्यूस करना है, तो उसे बहुत सारे इनपुट्स की नीड होगी, राइट। मतलब बहुत सारा सामान उसको लगाना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी उसको, जैसे रॉ मटेरियल चाहिए होगा, लेबर्स वर्कर्स उसको चाहिए होंगे, कैपिटल मतलब पैसों की उसको नीड होगी, ऑलराइट। ही हैज़ टू मेक पेमेंट्स फॉर सच इनपुट्स। और जितने भी इनपुट्स लगते हैं प्रोडक्शन के लिए, उन सारे इनपुट्स के लिए उसको पेमेंट करना होगा, मतलब कि पैसे चाहिए होंगे। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दीज इनपुट्स इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जितना भी एक्सपेंडिचर इनकर होता है, मतलब जितना भी खर्चा निकल के आता है ये सारे इनपुट्स के पीछे, इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि सामान बनाने का खर्च, ऑलराइट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन नीड ऑफ आउटपुट। अब ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कब होगा, जब नीड ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा। मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आता है, अगर वो हमें ज़्यादा इंक्रीज करना है, हमारा जो फाइनल आउटपुट है, फाइनल प्रोडक्ट अगर हमें इंक्रीज करना है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। मतलब कि सामान बनाने का जो पूरा खर्च है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, तो ज़्यादा रॉ मटेरियल, ज़्यादा लेबर, ज़्यादा पैसे नीड होंगे, ऑलराइट। सो ऑब्वियसली जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, बिकॉज हमें टोटल आउटपुट जो है वो हमारा इंक्रीज करना है, ऑलराइट। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट विच आर एज फॉलोज। सो टोटल 3 अलग अलग टाइप के कॉस्ट हैं जो कि हमें स्टडी करना है इसके अंदर। कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में वेरी फर्स्ट इज टोटल कॉस्ट, देन वी हैव एवरेज कॉस्ट एंड लास्टली मार्जिनल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल कॉस्ट क्या है। लेट्स स्टार्ट। टोटल कॉस्ट को शॉर्ट में टीसीबी करके डिनोट करते हैं, ऑलराइट। सो लेट्स सी व्हाट इज टोटल कॉस्ट। Total cost is the total expenditure incurred by a firm on the factors of production required for production of goods and services. So total cost मतलब total expenditure incurred by a firm, right? एक पर्टिकुलर फर्म, एक पर्टिकुलर फैक्ट्री जो है, जितना भी पूरा खर्चा इनकर करती है ऑन दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। ये क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमें कोई भी गुड्स बनाना है, कोई सामान बनाना है, तो ऑब्वियसली हमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। और इनके पीछे जितना भी खर्चा लगता है हम उसे कहते हैं टोटल कॉस्ट। इन सिंपल वर्ड्स, किसी भी सामान को बनाने के लिए जो पूरा खर्च होता है वो होता है टोटल कॉस्ट, ऑलराइट। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट। सो टोटल कॉस्ट हमें कैसे मिलेगा, जब हम इसको ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, सम का मतलब क्या, ऐड करना, एडिशन करना, राइट। सो जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे, टोटल करेंगे उसको, तो हमें हमारा टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, ये कौन सा खर्चा होता है जो कि फिक्स होता है। ये ऐसा खर्चा है जो कि हर महीने फिक्स होता है, इतना खर्चा हमें करना ही करना है, ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा, राइट। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब ये वो खर्चा है जो हर महीने बदलता रहता है, चेंज होते रहता है, फिक्स नहीं होता है, और राइट। तो इसे हम कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब हम फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें हमारा पूरा टोटल कॉस्ट मिल जाता है, पूरा खर्चा मिल जाता है, ऑलराइट। अब यहाँ ऐसे क्यों कहा गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या है, जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है वो होता है आउटपुट, राइट। तो आउटपुट जो है वो चेंज होते रहता है, मतलब किसी महीने आप कम प्रोड्यूस करते हो तो किसी महीने ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो, राइट। किसी महीने आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस की, किसी महीने आपने 150 यूनिट्स प्रोड्यूस की। तो जिस महीने आपने ज़्यादा प्रोड्यूस किया, आप वहाँ पे ज़्यादा खर्चा लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होते रहता है। तो जिस महीने में आपने प्रोडक्शन ज़्यादा किया है, उस महीने में आपका वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगा, जिस महीने में कम प्रोड्यूस किया उस महीने में वेरिएबल कॉस्ट कम लगेगा, ऑलराइट। इसीलिए कहा गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट। जैसे आपका आउटपुट चेंज होगा वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा, ऑलराइट। सो जब आप टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट हमें मिल जाएगा, ऑलराइट। इसी का नीचे फॉर्मूला गिवन है, लेट्स सी। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। अब टीसी क्या है, टीसी का मतलब टोटल कॉस्ट, टीएफसी मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टीवीसी का मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ऑलराइट। तो टीसी दैट इज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब हम दोनों कॉस्ट को ऐड करते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाता है, ऑलराइट।
लेट्स से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, यहाँ पे गिवन है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज TFC। क्या है ये? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर्स सच एज लैंड, मशीनरी एक्सेट्रा। सो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ये वो खर्चा है जब भी सामान बनता है। एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब जब सामान फैक्ट्री में बनता है, प्रोड्यूस होता है, तो उस वक्त जो खर्चा होता है जो कि फिक्स होता है, जो कि हर महीने इनकर होगा। ये ऐसा खर्चा जो हर महीने फिक्स होता है, इतना खर्चा हर महीने आना ही आना है। जैसे कि लैंड हो गए, मतलब ज़मीन का जो रेंट होता है, राइट। मशीनरी होती है, मशीन के ऊपर जो खर्चा होता है वो भी फिक्स होता है, उसका मेंटेनेंस का, राइट। मतलब ये वो खर्चा जो हर महीने का फिक्स है, ये होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और राइट, प्रोडक्शन करने के टाइम पे जब सामान बनता है तो ऐसा खर्चा जो कि फिक्स है, जो कि हर महीने इतना खर्चा लगना ही लगना है, वो होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स सच एज लेबर, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, ये वो खर्चा है, ये वो एक्सपेंस है जो कि हमेशा चेंज होते रहता है, राइट, जो कि वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर इनकर होता है। वेरिएबल फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर जो कि हमेशा चेंज होते हैं, जैसे कि लेबर्स हो गए, लेबर हमेशा चेंज होते हैं, उनकी सैलरी हमेशा चेंज होती है, वेजेस चेंज होते हैं, राइट। देन रॉ मटेरियल कभी कम आता है, रॉ मटेरियल कभी ज़्यादा आता है, तो उसके ऊपर कभी खर्चा कम कभी ज़्यादा होता है। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, मशीन के अंदर फ्यूल लगती है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी कभी लाइट का बिल ज़्यादा आता है, कभी कम आता है। तो ये सारा जो खर्चा ये क्या है, चेंज होते रहता है, हमेशा एक टाइम पे फिक्स नहीं होता। तो इस खर्चे के ऊपर ये सारे जो एक्सपेंसेस, ये सारा जो खर्चा है, इसका जो टोटल कॉस्ट होता है उसे हम कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऑलराइट, तो ये होता है टोटल कॉस्ट। दैट इज टोटल कॉस्ट हमें कैसे मिलेगा? जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हैं तो हमें हमारा टोटल कॉस्ट मिल जाता है। और जब फैक्ट्री में सामान बनता है, प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन के टाइम पे दो खर्चे आते हैं। एक वो खर्चा जो कि फिक्स होता है, हर महीने वो खर्चा होगा ही होगा, और एक वो खर्चा है जो हमेशा चेंज होते रहता है, राइट। एक फिक्स अमाउंट नहीं होता। जब हम दोनों टोटल कॉस्ट को ऐड करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट मिल जाता है। ऑलराइट, ये है टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट कॉस्ट है हमारा एवरेज कॉस्ट, दैट इज AC, जिसको हम डिनोट करते हैं। अब एवरेज कॉस्ट क्या है? लेट्स सी, एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। सो एवरेज कॉस्ट मतलब एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने के पीछे कितना खर्चा होता है, वो होता है एवरेज कॉस्ट। ऑलराइट, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन। सो एवरेज कॉस्ट हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं? डिवाइड करके टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी जब हम करेंगे तो हमें हमारा एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा, मतलब पर यूनिट का हमें कॉस्ट मिल जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, लेट्स सी। AC दैट इज एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू TC डिवाइड बाय TQ। AC मतलब एवरेज कॉस्ट, TC मतलब टोटल कॉस्ट, और TQ मतलब कि टोटल क्वांटिटी। ऑलराइट, यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, कि एग्जाम्पल देखते हैं, समझ जाएगा आपको किस तरीके से पर यूनिट का कॉस्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 40 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज 800 देन द एवरेज कॉस्ट इज, मतलब कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है, कंपनी है, वहाँ पे 40 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और उस 40 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 800 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा होगा? तो हम फॉर्मूला डालेंगे यहाँ पे, AC दैट इज एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट कितना है? 800 यूनिट्स डिवाइड बाय कितना टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है? 40 यूनिट्स। तो 800 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 20 पर यूनिट, मतलब कि एक यूनिट बनाने के लिए 20 रुपये का खर्चा आया। ऑलराइट, ये था हमारा एवरेज कॉस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट। Let's see what is marginal cost. Marginal cost is the net addition made to total cost by producing one more unit of the output. सो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? एडिशनल कॉस्ट, मतलब जितना भी सामान प्रोड्यूस हो रहा है उसमें अगर वन मोर यूनिट हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करने के पीछे कितना खर्चा आता है, वो होता है मार्जिनल कॉस्ट, जिसे हम MC करके डिनोट करते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी, यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है मार्जिनल कॉस्ट का, MCN इज इक्वल टू TC माइनस TCN-1। ऑलराइट, यहाँ पे ये जो n गिवन है छोटा सा, ये क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, जितना सामान प्रोड्यूस हो रहा है फैक्ट्री में, वो उसे हम n से डिनोट करते हैं। MCN इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट, TCN इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट, TCN-1 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस यूनिट। दैट इज पहले जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उसका टोटल खर्चा कितना है। ऑलराइट, उसे हम TCN-1 करके डिनोट करते हैं। ऑलराइट, दैट इज सिंपली मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? जितना भी यूनिट्स फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, उसमें अगर वन मोर यूनिट हम ऐड करते हैं, एक और एक्स्ट्रा यूनिट अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, तो उस एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के पीछे एडिशनल कितना खर्चा आ रहा है, वो होता है मार्जिनल कॉस्ट। ऑलराइट,
लेट्स सी यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा मार्जिनल कॉस्ट। दैट इज इफ प्रीवियस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट इज 200 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट इज 250, देन दैट इज प्रीवियसली हमने 4 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, मतलब पहले 4 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे तो 200 रुपये खर्चा आया था, बाद में 5 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए तो 250 रुपीज़ खर्चा आया। तो हम मार्जिनल कॉस्ट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? सो यहाँ पे फॉर्मूला हम इनपुट करेंगे, MC nth इज इक्वल टू TCn माइनस TCn-1। ऑलराइट, ये हमने फॉर्मूला पुटअप किया, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस यूनिट। सो टोटल कॉस्ट कितना है 250 माइनस प्रीवियस हमने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया था 4 यूनिट्स, जिसके पीछे 200 रुपये खर्चा आया था, राइट। सो 250 माइनस 200 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 50 रुपीज़। मतलब हमारा मार्जिनल कॉस्ट कितना है 50, मतलब कि हमने एक यूनिट जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है उसके पीछे 50 रुपये हमारा ज़्यादा और एक्स्ट्रा लगा है। ऑलराइट, सो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़, मतलब एडिशनल 1 यूनिट हमने जो प्रोड्यूस किया है उसके पीछे हमारा जो टोटल कॉस्ट आया है वो है 50 रुपीज़। ऑलराइट, ये था हमारा मार्जिनल कॉस्ट। ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा जो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट था तीनों वो समझ में आया होगा। मतलब टोटल कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या है। टोटल कॉस्ट मतलब पूरा का पूरा कॉस्ट, जितना भी सामान हम बनाते हैं फैक्ट्री में उसका टोटल खर्चा कितना है वो होता है टोटल कॉस्ट, राइट। एवरेज कॉस्ट मतलब एक यूनिट बनाने के पीछे कितना खर्चा लगता है वो होता है एवरेज कॉस्ट। एंड मार्जिनल कॉस्ट मतलब जितना भी सामान प्रोड्यूस हो रहा है, अगर एक यूनिट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो उस एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करने के पीछे टोटल खर्चा कितना है वो होता है मार्जिनल कॉस्ट। ऑलराइट, सो आई होप आपको कॉस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ये है रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, रेवेन्यू का मतलब क्या है, इनकम, राइट। तो इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। लेट्स सी, द टर्म रेवेन्यू रेफर्स टू द रिसिप्ट ऑब्टेन बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ सर्टन क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस इन द मार्केट। सो रेवेन्यू का मतलब क्या है कि एक फर्म, एक पर्टिकुलर कंपनी जो कोई भी सामान बनाती है, प्रोड्यूस करती है, तो उसकी कितनी क्वांटिटीज मार्केट में वो सेल कर रही है एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, जितना भी क्वांटिटी वो मार्केट में सेल करेगी उसके ऊपर जितना भी उसको इनकम रिसीव होगा वो होगा उसका रेवेन्यू, इनकम। ऑलराइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिलेट्स टू टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। सो ये जो रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है इसमें भी हमें 3 चीज़ें स्टडी करनी है। एक है टोटल रेवेन्यू, दूसरा है एवरेज रेवेन्यू एंड थर्ड इज मार्जिनल रेवेन्यू। ऑलराइट, तो वेरी फर्स्ट हम स्टडी करेंगे टोटल रेवेन्यू। सी लेट्स सी, टोटल रेवेन्यू को शॉर्ट में TR करके भी डिनोट किया जाता है। लेट्स सी टोटल रेवेन्यू क्या है। टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल्स प्रोसीड्स बाय अ फर्म बाय सेलिंग अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस। सो टोटल रेवेन्यू मतलब किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी का जितना टोटल सेल्स होता है, पूरा का पूरा जितना सामान उसका सेल हुआ है उससे उसको जितनी भी इनकम मिलती है वो होता है टोटल रेवेन्यू। ऑलराइट, मतलब कि एक फर्म जो भी जितना सामान वो प्रोड्यूस कर रही है तो उसमें से जितना भी कमोडिटी वो सेल कर रही है एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर से जितनी भी इनकम वो रिसीव कर रही है वो होता है टोटल रेवेन्यू। ऑलराइट, इट इज़ द टोटल इनकम ऑफ अ फर्म। तो ये क्या है, पूरे की पूरे फर्म का, कंपनी का टोटल इनकम होता है। ऑब्वियसली टोटल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब टोटल रेवेन्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ऑलराइट, दैट इज प्राइस, कितने प्राइस के ऊपर हम पर्टिकुलर कमोडिटी सेल कर रहे हैं वो प्राइस इनटू कितनी क्वांटिटी हमने सेल की, राइट। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल रेवेन्यू मिल जाता है कि फर्म ने कितना सेल्स किया है, कितना पैसा फर्म को मिला है। एग्जाम्पल गिवन है, उससे और बेहतर समझ में आएगा। लेट्स सी, if a firm sells 15 units of a commodity at rupees 200 per unit, TR is calculated as। so एक पर्टिकुलर कंपनी है, फर्म है जिसने 15 यूनिट सेल करी है, राइट। एक यूनिट का प्राइस कितना है 200, तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन है। लेट्स सी, TR इज इक्वल टू P इंटू Q। TR मतलब टोटल रेवेन्यू हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू P मतलब प्राइस एंड Q क्या है, क्वांटिटी, राइट। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी हम करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा फर्म का, इज इक्वल टू प्राइस कितना है 200 पर यूनिट। तो 200 इंटू कितना क्वांटिटी सेल किया है, कितने यूनिट सेल किए हैं 15, तो 200 इंटू 15 करेंगे, आंसर कितना आएगा 3000। मतलब टोटल रेवेन्यू कितना है उस फॉर्म का 3000 रुपीज़। ऑलराइट, तो ये है उसका टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू को शॉर्ट में AR करके भी डिनोट किया जाता है। लेट्स सी एवरेज रेवेन्यू क्या है। एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, मतलब कि एक यूनिट जो सोल्ड की है, बेची गई है, उसका कितना इनकम मिल रहा है, मतलब एक यूनिट के पीछे कितना इनकम आ रहा है वो होता है एवरेज रेवेन्यू। इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। सो एवरेज रेवेन्यू किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू अपॉन
नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, दैट इज टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज एक यूनिट को बनाने के पीछे कितना इनकम रिसीव कर रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है AR इज इक्वल टू TR डिवाइड बाय TQ। ऑलराइट, सो AR मतलब क्या, एवरेज रेवेन्यू, TR मतलब टोटल रेवेन्यू एंड TQ मतलब टोटल क्वांटिटी, मतलब कि टोटल यूनिट्स कितना सोल्ड किया। ऑलराइट, तो इसको हम TQ करके डिनोट करते हैं, मतलब कि टोटल क्वांटिटी कितना सेल किया। ऑलराइट, सो लेट्स सी, यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल देख के समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ 15 यूनिट इज ₹3000 देन एवरेज रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड एज। सो 15 यूनिट्स जो है वो सेल करी है, बेची हैं, जिसका टोटल इनकम कितना है, 3000 रुपया। तो एक यूनिट के पीछे हमें कितना इनकम मिला, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो फॉर्मूला पुटअप करते हैं TR अपॉन TQ, दैट इज TR मतलब क्या, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना था 3000 रुपीज़ एंड टोटल क्वांटिटी कितना सेल किया है 15 यूनिट्स। तो 3000 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 200 रुपीज़, मतलब एवरेज रेवेन्यू कितना है 200, मतलब कि एक यूनिट जो हमने सेल करी उसके पीछे हमें 200 रुपये रेवेन्यू मिला है, इनकम मिला है, मतलब एक यूनिट का कितना पैसा 200 रुपीज़। ऑलराइट, सो आई होप अभी आपको एवरेज रेवेन्यू समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है देख लेते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू इज द नेट एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब जो एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट हमने सेल की है उसके पीछे एडिशनल कितना इनकम हमें रिसीव हुआ है। ऑलराइट, दैट इज जितना भी सामान हमने सेल किया उसमें अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल कर दी है तो एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने के पीछे हमें एक्स्ट्रा कितना एडिशनल इनकम रिसीव हुआ है, एडिशनल रेवेन्यू रिसीव हुआ है, वो हम कल कैलकुलेट करेंगे, उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है MR इज इक्वल टू MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। तो MRN इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट, TRN इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट एंड TRN माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ द प्रीवियस यूनिट। ऑलराइट, सो n यहाँ पे क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ यूनिट सेल। ऑलराइट, एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रीवियस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल इज sale of 20 table is 4000 and that the sale from 21 table is 4200, marginal revenue is calculated as, मतलब कि पहले 20 टेबल बेचे थे तो 4000 रुपये की इनकम हुई थी, फिर 21 टेबल सेल किया, मतलब कि एक्स्ट्रा यूनिट इसमें ऐड किया हुआ है, 21 टेबल्स जब सेल किया तो 4200 रुपये हमारा इनकम आया है। तो हम किस तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप करना पड़ेगा, MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। ऑलराइट, दैट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रीवियस यूनिट, मतलब टोटल रेवेन्यू हमारा कितना रिसीव हुआ था 4200 और प्रीवियस यूनिट्स जितना हमने सेल किया था उसका कितना इनकम रिसीव हुआ था 4000। राइट, तो 4200 माइनस 4000 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 200 पर टेबल, मतलब कि जो एडिशनल एक्स्ट्रा टेबल हमने सेल किया, 21 टेबल्स जो सेल किए तो उसमें 1 एडिशनल टेबल था तो उसके पीछे कितना इनकम रिसीव हुआ था 200 पर टेबल। तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना आया 200 पर टेबल। ऑलराइट, मतलब जो एक्स्ट्रा एक यूनिट सेल किया उसके पीछे एक्स्ट्रा इनकम कितनी रिसीव हुई थी 200 रुपीज़। ऑलराइट, ये है मार्जिनल रेवेन्यू। ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा रेवेन्यू का। दैट इज इसमें हमने 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट समझे। रेवेन्यू में भी टोटल रेवेन्यू कितना है, दैट इज टोटल इनकम कितना है फर्म का, देन एवरेज रेवेन्यू मतलब कि एक यूनिट के पीछे हमें कितनी इनकम रिसीव होती है, जो एक यूनिट हम सेल करते हैं तो एक यूनिट के पीछे कितनी इनकम रिसीव होती है, वो होता है हमारा एवरेज रेवेन्यू। एंड मार्जिनल रेवेन्यू मतलब जो एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल यूनिट हम सेल करते हैं तो उसके पीछे एडिशनल कितना इनकम हमें रिसीव होता है, वो होता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का जो पूरा टॉपिक था वो समझ में आया होगा, दैट इज कॉस्ट एंड रेवेन्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा समझ में आया होगा। सो यहाँ पे हमारे जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है एंड हमारे जो पूरा चैप्टर है चैप्टर भी कंप्लीट होता है, दैट इज चैप्टर 4 सप्लाई एनालिसिस। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक जो था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा एंड ये जो पूरा चैप्टर था वो पूरा चैप्टर भी समझ में आया होगा। चैप्टर जो है वो पूरे अलग अलग पार्ट्स में चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप चैनल पे जाके सारे पार्ट्स को देखकर समझ सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।